ओम शांति। सभी आगे पीछे वाले बोलो ओम शांति। अच्छा है। अभी तीसरा बारी प्रेम से बोलो ओम शांति। क्योंकि ओम शांति हमारा ऐसा मंत्र है ना, जो बाबा के महावाक्य, एक एक महावाक्य मंत्र के समान बुद्धि में ऐसा याद रहता है, जो सिमरन नहीं करना पड़ता है, परंतु सिमरनी में आने के लिए, निश्चय बुद्धि विजयंती बनने के लिए श्रीमद् भगवान की ऐसी दिल में मान लेते हैं। मन कहता है बस, और कुछ मुझे बुद्धि और मन जब दिल में प्यारे बाबा की के लिए समझा जाती है, तभी आज बाबा ने क्या बोला, ये हॉस्पिटल भी है और यूनिवर्सिटी भी है ना। यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं और हॉस्पिटल है, निरोगी बन रहे हैं, सब रोग चले गए है ना। और हमारा घर भी यही है, और कोई न घर है, फैमिली भी यही है। तो मैं कभी सोचूं क्या, कितना परमात्मा बाप ने हम बच्चों को 5 बातें सामने आते ही ऐसी दी है। 5 बातें। बेजमन भाई आप बड़े होशियार है, मैं तो भोली भाली हूँ। हाँ, स्वामी जी सामने बैठे हैं जगन्नाथपुरी के, समझा। तो भोले भाले भगवान, भोलानाथ भगवान ने सामने आते ही 5 बातें दी है आपको भी पता है, पर तो आपस में स्कूल में फ्रेंड्स बैठे हैं, अभी स्टूडेंट्स हैं, मुरली सुन ली, अभी फ्रेंड्स बैठे रिवाइज करने के लिए। जो ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे मुरली सुनने के बाद बैठो, हम उठने की कोशिश कर, बच्चे बैठो मुरली को रिवाइज करो। हाँ, तो ये रिवाइज हो रही है मुरली। पर बाबा कहते शांति में जाकर थोड़ा वाक करो तो याद आएगा बाबा ने क्या सुनाया, बाबा ने क्या सुनाया। क्योंकि जैसे दूध है, उसको बर्तन साफ चाहिए, जैसे वैसे बर्तन में दूध खराब हो जाएगा। तो बुद्धि शुद्ध चाहिए, बर्तन शुद्ध चाहिए। तो सुबह को योग क्या, मेडिटेशन क्या करते हो, बर्तन को सफा करते हैं ताकि मूल्य अच्छी तरह से धारण हो सके। आजकल तो पता नहीं मिनरल वाटर, फलाना वाटर, पता नहीं कौन से वाटर है। पुराने ज़माने में माताएं क्या करती थी, हमारे पास भी ऐसे ही होता रहा। सुबह को सवेरे मटका साफ किया, फिर फ्रेश पानी भरा, चलो पानी में कुछ होगा तो फिटकरी लगा दी, कचरा नीचे चला गया। आराम से वो पानी पिया हुआ है, हेल्दी है बहुत। आजकल करी कहते हैं ये पानी की कप, अरे पानी आजकल हमने जो पानी पिया है, जो शुद्ध खाना खाया है, उसे बड़ी हेल्दी है। वेल्दी भी है कि मिल कर के खाते हैं ना, तो हमने अनुभव किया हुआ है। आप बाहर जाके 5 जने खाना खाओ, कितना खर्चा होता है। घर में खाना बना करके 50 जने खाओ, कितना बाबा ने अच्छा अक्लमंद बनाया है। तो यूनिवर्सिटी काहे की है,
एकानामी से चलने की, एकाग्रता की शक्ति को, एकानामी से चलेंगे ना तो संकल्प की भी एकानामी है। संकल्प की एकानामी है तो मनी की भी एकानामी है। एक के नाम से चलते हैं, एक्यूरेट चलेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। समय की भी एकानामी है। मुझे कहते हैं जल्दी पूरा करना, टाइम थोड़ा है, ओके एकानामी से चले गए। सब एकानामी से चलने में बहुत फायदा है। अक्लमंद एकानामी से चलेगा। मैंने सुना परसों 2-3 दिन पहले बजट के कारण क्या सारे भारत का हाल था, और हम लोगों को कोई चिंता नहीं है कोई चिंता? अभी क्या होगा, कैसे होगा, फलाना होगा, ये होगा। अरे जो होगा देखा जाएगा। हमको तो भगवान ने कहा है हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहो। हाँ, तो अभी मैं 5 बातें भूलेंगी नहीं, पर पहले ये बात सुन लो। बर्तन को शुद्ध बना दो, फिर सोने का बर्तन चाहिए। तो मैं थोड़ी सी बात सुनाती हूँ, वो सुनानी नहीं भी चाहिए पर चाहिए भी। लौकिक में 2 भाई पैदा हुए थे, जल्दी से ही छोड़ दिया। तीसरा जो अभी बाबा के पास आया था, पला था, उसको किसी महात्मा ने कहा भाई इसको गुरु के गोद में दे दो तो जिंदा रहेगा। तो भी ठीक नहीं था, बीमार था। कहा इनको शेरनी का दूध पिलाओ। उसको शेरनी का दूध सोने के बर्तन में लेकर के पिलाया था। तभी पता है शेरनी का दूध ऐसे वैसे बर्तन नहीं चाहिए, सोना बर्तन। तो बाबा कहते हैं शक्तिशाली आत्मा बनना हो, मजबूत बनना हो, अथक भव का वरदान जो बाबा देता है वो ना हो, तो सोने का बर्तन रखो। तो दूध शेर नरसिंह अवतार ऐसा हमारे अंदर बाबा वो शक्ति भर देता है। अभी आती हूँ 5 बात तक। सोने के बर्तन में समझा, ये 5 बातें। पहले बाबा के पास आओ, सामने आओ, दृष्टि मिली, सिर्फ दृष्टि मिली। बोल पीछे सुनते हैं, दृष्टि ही भोलानाथ कल्याणकारी है ना। इतना प्यार से देखने वाला कोई सारे संसार में नहीं मिला। भले साधु संत महात्मा सब देखे थे। जब मैं जगन्नाथपुरी भी गई थी, मुझे याद आता है मैं जगन्नाथपुरी कैसे गई थी यात्रा करने के लिए। रामेश्वर भी गई, जगन्नाथपुरी भी गई। हाँ, काहे के लिए? प्रभु दर्शन मिल जाए। परंतु बाबा ने कहा प्रभु दर्शन तभी होगा जब स्वदर्शन होगा। स्वदर्शन हो तो ईश्वर दर्शन हो। स्व को पहले देखो, ईश्वर कहता है स्व को देखो। स्व कहती है हाँ ईश्वर को देखो। यहाँ देखो पर ऊपर देखो, अंदर देखो पर ऊपर देखो। जब तक अंतर मन से अपने आप को अंदर नहीं देखा है मैं कौन हूँ, ये कौन कह रहा है, तो अंदर अपन को देख। कोई नहीं कहता अंदर अपन को देख, अंतर मन में देख। अंतर मन में, अंतर मन में तभी देखेंगे जब पहले दिल कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। घर छोड़ के नहीं चले जाए, पर घर में रहते कहाँ भी रहते मुझे कुछ वैराग्य वृत्ति, वैराग्य वृत्ति। कुछ है क्या? क्या है? कुछ नहीं है। जिसको मैं मेरा मेरा कहूँ ना, मेरा, वो कहते मैं तेरा हूँ नहीं। मैं कहूँ मेरा है, वो कह मैं तेरा हूँ नहीं। न घर कहता है, न दुकान कहता है, न संबंधी कहते हैं, कोई नहीं कहता है मैं तेरा हूँ।
एक बहन थी बॉम्बे में, बड़ी अच्छी थी। घड़ी घड़ी बोले मेरे घर में आओ ना, मेरे घर में आओ ना, मेरे घर में आओ ना। रोज़ क्लास में आती थी। मैंने कहा बहन तेरे को घर है क्या? कहा हाँ ना, मैं घर में आओ ना। अच्छा। मैंने कहा घर में आऊँ तेरे कुछ लेके जाऊँ तो बच्चे क्या कहेंगे, ये किसको लेके आई हो? चोर को लेके आई हो? घर तेरा है क्या? कहाँ? तब से समझा मेरा नहीं है। किसी का कहाँ पर भी हक नहीं है, जिंदा होते भी नहीं है, मरते तो होता ही नहीं है, शरीर छोड़ते तो होता ही नहीं है, भले महल हो या झूपड़ी हो, भले कितने भी जेवर परावा हो, भले मेरा नहीं है। तो ये बाबा सिखाता है, हे आत्मा इतना तो समझो ये मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है। मेरा समझते हो तो इसमें मोह पड़ जाता है। हाँ कह दो प्रभु सब तेरा। जनक को यही तो ज्ञान मिला था, ये सब तेरा, ये तब तेरा, मेरा कुछ नहीं। सेकंड में ज्ञान मिल गया। तो बाबा कहते हैं सेकंड का ज्ञान है बच्चा। सर मैं राजा हूँ या रंक हूँ या मैं कौन हूँ? सर्जन हूँ या डॉक्टर हूँ या इंजीनियर हूँ? मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। किसका बच्चा हूँ? कहाँ से आया हुआ हूँ? किसका बच्चा हूँ? कहाँ से आया हुआ हूँ? ये जो समझ बाबा डायरेक्ट हम बच्चों को बिठा के देता है, रोज़ हमारे कान खोलता है, रोज़ कान खोलता है, गहरी गहरी बातें सुनाता है। मैंने 70 साल से मुरलियाँ सुनी है, भले रिवाइज कोर्स है, पर सदा रोज़ नई बात लगती है। नहीं, रोज़ नहीं, रोज़ जो चाहिए सो मिलता है। तो आज बाबा ने क्या बोला? याद ऐसी रहे जो तुम्हारी याद से सदगति हो जावे, और किसकी याद ना आए। स्मरण नहीं करो, स्मृति में रहो तो स्मृति में आएंगे। ऐसे ऐसे महावाक्य बाबा उच्चारण करते हैं जो सोचने का जो है ना इतनी समझ देता है। अभी आती हूँ 5 बातों में। सोचने की समझ देता है। तो कभी नहीं कोई कहते मैं सोचती हूँ, मैं समझ इसको समझ नहीं है। सभा में बैठ के कहती हूँ रोज धीरेली, सोचने की क्या बात है, इतनी समझ देता है बाबा, तुमको सोचने की जरूरत क्या है? एक समझ देता है, फिर शिक्षा भी देता है, सावधानी भी देता है ये नहीं करना, फिर भी हम करें तो आज्ञाकारी बच्चे नहीं हुए। बाप कहे कुछ और, बच्चा करे कुछ और। कहता है तू मेरा आज्ञाकारी बच्चा बनो। आज्ञाकारी बच्चा कभी कोई अविज्ञा नहीं करेगा। आज्ञाकारी बच्चा अभी पता चला वो जो सेल्फ रियलाइजेशन, स्वदर्शन, स्व को देखे, अंदर देखे, पर को न देखे और पास्ट का न सोचे। 2 बातें दुश्मन है। अगर अपन को स्व को देखना है, न पास्ट का, कल की पास्ट, 2 घंटा पहले की पास्ट, पास्ट इज पास्ट, पास हो गई। ये अंदर से सोचने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल समझदार की बात है। इतनी समझ देता है बच्चे जो पास समझा बाबा। ये भी क्यों कहें, बड़ी समझ दी है। दूसरा, औरों का चिंतन तुम बंद कर, अपने आप को देख। ये समय है खुद को देखने का। जितना खुद को देखेंगे उतना खुदा तुम्हारे सामने होगा। जितना खुद को नहीं देखते हैं खुदा दूर हो जाता है। तो हम खुद खुदा नहीं बन जाते हैं, खुदा खुदा है, पर हम उनसे जुदा नहीं होंगे।
दादी क्या है? खुदा खुदा है, तो खुदा से जुदा नहीं होंगे। इतना अच्छा साथ देता है, समझ देता है, शिक्षा देता है, सावधानी देता है, साथ देता है, पांचवा सहारा देता है। ये मुझे गीत बड़ा अच्छा लगता है। दिल कहे शुक्रिया जो तुमने मुझे सहारा दे दिया। बेसहारे थे, कोई सहारा नहीं था, उसको एक सहारा दे दिया, लाठी पकड़ा दी। न सिर्फ लाठी पकड़ाई पर हाथ देने के लिए, साथ चलने के लिए। भाई मैं कह चलो अंधा बेचारा जा रहा है, लाठी पकड़ा दी, पर लाठी पकड़ाएंगे चलो थोड़ा सहारा मिल गया। कहता है बच्चा फिक्र मत कर, मैं तुमको साथ लेके जाऊंगा। बाबा ऊंची मंजिल है, तुम सोचो मत, सिर्फ उमंग उत्साह रखो। उमंग उत्साह कहाँ से आवे? आज वरदान सुना ना, उमंग उत्साह रखो। उमंग उत्साह कैसे होगा? पर मैं गुप्त बात सुनाती हूँ। उमंग उत्साह सबको पता है, मैं एक मिनट भी शान से बैठूँ ना, नहीं बैठ सकती हूँ। भले एक टाली पर बैठे दूसरी टाली पर आए, घर तो है नहीं, संबंधी तो है नहीं, फ्री बर्ड है, जेल बर्ड तो है नहीं। जो जेल में रहने वाले हैं ना, उसको जो चलावे जैसे चलावे वैसे बेचारे चलते हैं। उसको मंगूसा कहा, वो कहेंगे हाँ सोचेंगे करेंगे, आप सच कहते हो, ये कहते हो, ऐसे 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 करते रहेंगे। और फ्री बर्ड थोड़ी ऐसे कहेंगे, वो कहते कुछ नहीं है, कहते कुछ नहीं है। उड़ता पंछी, उसको मज़ा आता है, उसको उड़ता हुआ देखा और भी उड़ने लग पड़ते हैं। पंछी अकेला नहीं उतरता है, आसमान में देखो जा करके, पंछी अकेला कोई उड़ता है? एक उड़ता है, जानवर कोई एक दो के चलेंगे नहीं, जानवर को कोई चलाने वाला चाहिए। घोड़े को भी चलाने वाला चाहिए, और गधे बेचारे को तो जैसे जो चलाए। घोड़ा ऐसा नहीं होता है। हाथी पर तो बैठना बड़ा ऋषि मुनियों का काम है। तो मैंने सारी लाइफ में वो भक्ति मार्ग में जब यात्रा पर जाती थी, घोड़े पर कभी नहीं चढ़ी हूँ, पर हाथी पर अच्छा लगता था। तो जब थाईलैंड में गई ना, तो हाथी पर हमारे को बिठाया। अभी अभी 2-3 साल पहले 2 हाथी खड़े कर दिए थे। क्यों? कोई शान है ना, हाथी पर कौन बैठता है? पर हाथी पर भी बैठना से, पर हाथी बेचारा बड़ा सच्चा है, समझदार है, इसलिए उस पर बैठते शान लगता है। घोड़े के माँ जंप पर नहीं लगाता है जो डर लगे, या चैबुक उठाना पड़े, हाँ, या लगाम पकड़ना पड़े, नहीं है। उस पर आराम से बैठ जाओ, सिर्फ शान से बैठ जाओ। तो बाबा कहते तुम महारथी हो ना, शान से अपने सीट पर बैठ जाओ, परमात्मा के पलकों में बैठ जाओ। तो शांति तेरा स्वधर्म है, और शक्ति सर्वशक्तिमान का बच्चा है। तुम कहेंगे भगवान शक्ति दो, बड़ी ये हाल, अरे मांगते हो शक्ति? सर्वशक्तिमान का बच्चा, उसको तो हर समय जो सामने बात आए शक्ति हाजिर है। बाबा ने रायल बच्चे हैं ना, 8 शक्तियों को आर्डर दे दिया है, मेरे बच्चे के सामने हाजिर रहना। तो मेरा अनुभव है, 8 शक्तियाँ वो फ्रेंड्स के जैसे शादी करते हैं, पुराने ज़माने में करते थे राजाएं लोग बच्चों की, तो फ्रेंड्स साथ में देते थे लड़की को, बेचारी दूसरे घर में जाती है। अभी इसको फ्रेंड्स तो पता नहीं वो कैसे वाले होंगे। तो बाबा भी कहता है मेरे बच्चे संसार में रहते हैं, 8 शक्तियों को आर्डर है, पर हमको ये नशा रहे ना किसकी हूँ। तो उमंग उत्साह उसको होगा जिसको नशा होगा।
नशा उनको होगा जो सदा खुशी होंगे, खुशी उसको होंगी जो सदा पवित्र आत्मा होंगे। ऐसी पवित्र आत्मा खुशी दिखाती नहीं है, पर उनको देख सब खुश हो जाते हैं। ऐसी खुशी नहीं है दिखाने वाली खुशी हो, पर उनको देख सब खुश हो जावे। तो बाबा इतना समझ, शिक्षा, सावधानी, साथ, सहारा देता है। तो मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। तो आज का गीत क्या सुना, दुनिया का क्या हाल हो गया है और हमारा क्या हाल है, शुक्रिया शुक्रिया। तो आजकल कोई कहते तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं कहा कुछ मेरी इच्छा नहीं है, इच्छा तो मर गई, पर तो इतनी इच्छा ज़रूर है जब तक आत्मा शरीर में है, शरीर भी छोड़ भी देवे कोई हर्जा नहीं है, पर तो सारी दुनिया के एक एक आत्मा के अंदर से जैसे ओम शांति निकलता है, वैसे मेरा बाबा निकले। ओ भगवान ने कहे मेरा भगवान है, मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है। तो ये नहीं कहे कि मैं तेरी शरण में आ जाऊँ, अरे तुम बच्चा थोड़ी कहते शरण में आ जाऊँ, बच्चा तो गोद में बैठा हुआ है, बच्चा तो दिल पर बैठा हुआ है, बच्चा तो कंधे पर भी बैठ जाता है, बच्चे का इतना हक लगता है, कंधे पर भी बैठ जाता है, सिर पर भी बैठ जाता है, बच्चा है ना। अपन को बच्चा समझना, परमात्मा को बाप समझना, ये है पद्मा पदम भाग्यशाली, आत्माओं का भाग्य। ओम शांति। शुक्रिया बाबा आपका, सब बोलो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। आज बाबा शाम को आ रहा है ना, तो आपका खुशी नशा ऐसा चढ़ा हुआ हो जो कोई भी कारण से कोई नशा उतार नहीं सकता है, इतना अथक और मजबूत रहना है। ओम शांति। भाई